शांति। आज है 19 सितंबर 2022। आज की मुरली में बाप दादा महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? कौन है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान बनना। तो अपनी एम ऑब्जेक्ट को सदा याद रखो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर है, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, घुटका ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटका प्रूफ बनना है। क्या बनना है? गुटका प्रूफ बनना है, यानी किसी प्रकार गलत संग में, कुसंग में नहीं पड़ना है। किसी भी प्रकार विकार में वशीभूत नहीं होना है। संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण जीवन जीना है। गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास ही है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। तो हमें पढ़ाने वाला कोई मानव नहीं, कौन है? परम पिता परमात्मा। तो कितना बड़ा भाग्य हमारा है। ये कोई कम बात थोड़ी ही है। ये भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक है। तो ये भी बच्चों को अच्छी तरह पता है कि भगवान एक ही होते हैं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो भक्त तो अनेक होते हैं ना। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे। क्रिएटर माना सृष्टा। रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? बाप खुद कहते हैं, तुमने हमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। बाप खुद कहते हैं क्या? हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। माना क्या समझे? ब्रह्मा के शरीर में परमपिता परमात्मा आते हैं और ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। फिर हम बाबा के सामने बैठकर ब्राह्मण बनकर ज्ञान सुन रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पाते हैं। इसलिए हम सब मुख वंशावली ब्राह्मण, मुख से बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि मैं तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान बना दूंगा, देवी देवता बना दूंगा। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्र पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े।
हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? राजाओं का राजा। कौन बना रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। ये वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं। इसीलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत माना भगवान, संग माने उसके संग करना, या ना संग, उनके संग में रहना। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी वो लोग क्या कहते हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, राधे कृष्ण की नाम लेते हैं और गुरुओं को क्या मान लेते हैं कि यही हमारा भगवान जैसा है, भगवान है। तो ये रास्ता संपूर्ण क्या है? भूल है, क्योंकि भगवान होते हैं। मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकते। मनुष्य कभी मुक्ति के द्वार नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते। बता सकते हैं कि तुम आत्मा हो, लेकिन ये आत्मा का जो ज्ञान वो कहाँ से आया? परमात्मा से। इसीलिए कहा जाता है गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अर्थात गुरु स्वयं कौन है? परम ब्रह्म। अर्थात गुरु परम ब्रह्म माना परमात्मा ही परम गुरु, ऐसा नहीं कि गुरु ही परमात्मा। समझने चाहिए। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं, क्योंकि राजयोग सिखाने वाला परमपिता परमात्मा है। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। राजा जनक को भी 1 सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्ति हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम गृहस्थ में रहते पा सके। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, सर्व कला संपन्न, संपूर्ण अहिंसक आदि आदि। यह है मृत्युलोक, वो है अमरलोक। माना यह कलियुगी आसुरी दुनिया क्या है? मृत्युलोक। वो है अमरलोक यानी देवलोक। पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वो है नहीं। यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है। उनका यह पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डायनेस्टी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डायनेस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बराबर वो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, वो तो निराकार ठहरा है ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का। कहाँ का? सतयुग का। वो कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं, यानी परमात्मा के शरीर नहीं, वो अशरीरी है,
यानी ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित रहते हैं। वही लिबरेटर यानी मुक्तिदाता, वही गाइड, वही ब्लिसफुल गॉडफादर सर्व का दुख हरता सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना, तो मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते हैं, एक से हैं। कहाँ से सुनते हैं? एक से, परमात्मा से। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान वाचो जरूर किस तन में आएगा ना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे। समझेंगे यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवान वाच मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बराबर गीता में है। राजयोग से हमने राजा ही पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी। पांडव गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडित। हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडित, थक मत जाना। माना बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना। हे भी भगवान वाच, तुम जानते हो हम स्वर्ग का सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ तो किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बराबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डिनाइस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उन्हों की भी डिनाइस्टी चलती है। माना जो इंग्लैंड के राजा होते हैं, महारानी होती हैं, तो उनके बाद फिर कोई महारानी बनेगा, ये राजा बनेंगे, तो इनका डिनाइस्टी चलता रहता ना। तो जैसे ये चलता है वैसी ये भी डिनाइस्टी चलती रहती है। यह भी ऐसे हैं। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा, इनको ब्रह्मा कहते हैं। मैं थोड़े ही भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना। मैं कहाँ से सीखा? अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चेले कहाँ गए? यहाँ तो है ही भगवान वाच। उसने यह राज समझाया है। ये चित्र कैसे बैठे निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधा कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो नहीं हुए हैं। बाप बेट समझाते हैं इन शास्त्र आदि में कोई सार नहीं है। यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है। अभी तो कोई कला नहीं रही है। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस। शिव तो है निराकार। वह जरूर किसने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलियुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह तो सौता नहीं। बाप कहते हैं
मैं आता आता ही हूँ संगम पर। इस बूट यानी ब्रह्मा में मैं फिट होता हूँ, यानी ब्रह्मा के शरीर में परमात्मा अवतरित होते हैं। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। रोला कितना कर दिया है, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन है। यह बड़ी ज़रूरी बातें हैं, इसी में सारा रोला है। नर्क को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन है, बाप ही आकर कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रहती। अभी देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। यह कलम बाप के सिवा कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है ना। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्णों को उड़ा दिया है। बाकी देवता शीतला दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते भी हैं, विष्णु के रूप में है। ये नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 चक्र लगाते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं, और कोई यह नॉलेज नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज भी प्राय लोप हो जाती है, परंपरा चल ना सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापना कर रहे हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं। बैठे ही इसीलिए पुराना शरीर छोड़ जाए। फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। पतित पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वो भी अच्छा है। फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाएं। खुशी से तैयार कर रहे हैं। गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठ शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा भी हो जाता है। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते ही कोई नहीं। जब तक बाप ना आए। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडार से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाल मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वो पावन बन जाता है। इसीलिए इसको ब्रह्मा भजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रहे भजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भजन से बहुत ताकत आ जाती है। उस भवन से बहुत अच्छी ताकत आ जाती है। योग में रहे तुम भजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे जिससे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ।
एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई घुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिकल करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पद्म गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए पहला पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भजन बनाना व खाना है। भजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भजन में भी ताकत भर जाएगी। दूसरी पॉइंट है, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। अर्थात देवता बनने के लिए ज्ञान की शंख ध्वनि यानी ज्ञान दूसरों को सुनाने चाहिए, स्वदर्शन चक्र यानी आत्मिक दर्शन करना चाहिए और पवित्र जीवन बितानी चाहिए। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भवो। विस्तार है, जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो, यानी खुद को डबल लाइट बनाना है तो विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति।